फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज किचन व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग की क्लीनिंग करनी थी मुझे। ये जो मेरी कवर थी, इनके ऊपर जो देख रहे हो आप, हालत सनी ने क्या की हुई है। ये कलर चलाए हुए हैं इसने और ये छूट भी नहीं रहे हैं। इनके लिए मुझे स्पेशल थिनर लाना पड़ेगा, तब ये साफ़ होंगे। लेकिन अलमारी के ऊपर की मैं हालत दिखाऊँ तो यहाँ पर सनी के रखे रहते थे टॉय, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो ये रोज़ हटाकर टॉय पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर सफाई की जाए। तो हफ्ते 10 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है तब मैं यहाँ से क्लीनिंग कर देती हूँ। तो सोचा आज यहीं से क्लीनिंग करती हूँ स्टार्ट। तो यहाँ से मैंने सारे खिलौने हटा दिए थे इसके, और ये हैं उसके खिलौने। और खिलौनों की भी हालत आप देख सकते हो, क्योंकि वो रोज़ इन खिलौनों से नहीं खेलता है, कभी कभार ही खेलता है। तो इन खिलौनों के ऊपर भी सभी के ऊपर धूल चढ़ी हुई है। तो सोचा इनको क्लीन कर देती हूँ और वहाँ से सफाई कर देती हूँ। तो बच्चे हैं वो, ये ना सारे टॉय में नीचे नहीं निकाल के रखती, क्योंकि ये नहीं खेलता टॉय से। कभी कभी इसको कोई टॉय चाहे ये होता है तो मैं उसे उतार कर दे देती हूँ। बेवजह में बच्चा ख़राब ही कर देता है अगर नीचे उतरे रहते हैं टॉय तो अभी मैं यहाँ पर कर दूँगी क्लीनिंग। मैंने यहाँ पर झाड़ू से ही सफाई कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी धूल है। और छुट्टी मतलब सुबह मॉर्निंग में तो ठंड होती ही है। तो मॉर्निंग में मैंने लगाई हुई थी कैप सर पे, ऊपर से पहना हुआ था कोट। और अभी मैंने सारी क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर वापस टॉय लगा दिए थे पहुँचकर साफ़ करके। तो ये लगा दिए सनी के सारे टॉय। तो ये सारे टॉय मेरे खुद के ख़रीदा हुआ, इनमें से एक भी टॉय नहीं है। सारे टॉय इसको मतलब गिफ्ट में ही मिले हुए थे जब ये हुआ था। तो कुछ घर से आए हुए थे, कुछ इसकी चाची ने दिए थे, सभी ने दिए थे मतलब गिफ्ट थोड़ा थोड़ा। तो वही सब टॉय थे इसके। और अभी मैं लगा रही थी झाड़ू, और इधर सनी कर रहा था मस्ती। आप देख सकते हो, जब भी उसे कैमरा खुला हुआ दिख जाता है ना, तो बस उसकी मस्ती शुरू हो जाती है कैमरे के सामने। और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगा रही हूँ पोंछा। और जब से ये वाला मॉप मैंने लिया है तब से मुझे बहुत आराम रहता है, मतलब इस वाले मॉप से कंफर्टेबल भी रहता है पोंछा लगाने में, और आसान भी रहता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि मैं नहीं लगाती तो बच्चे भी लगा देते इससे तो पोंछा। तो अगर आप लेने की सोच है तो बेफिक्र होकर इस वाले पोंछे को ख़रीद सकते हो। तो इधर सनी लगा हुआ है अपनी मस्ती करने। अभी मैं इसको हटा दूँगी यहाँ से, और यहाँ पे भी पोंछा लगाना है मुझे। ये फोल्डेबल गद्दा बिछा हुआ था, उसी पर खड़ा हुआ था ये। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम के बाहर वाली जगह पर क्लीनिंग करने। तो यहाँ पर भी मैं पोंछा लगा रही थी, और अभी सनी भी मेरे पीछे पीछे आ जाएगा यहाँ पर परेशान करने के लिए। मतलब उस लड़के को क्या है ना कि जहाँ पर भी मम्मा है पोंछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, उसे वहीं आगे पीछे घूमना है। और बच्चों को क्या होता है ना कि वो जहाँ देखते हैं वहीं पर आ जाते हैं। उन्हें तो पानी से खेलने के लिए चाहिए होता है बस। यहाँ पर रखा हुआ है पोंछे की बाल्टी, तो ये उसी में हाथ डालकर मतलब लगेगा अपना काम करने। ये देखिए लेके टॉय डाल दिया कुछ इसने पानी के अंदर। वही ना, ये तो मस्ती करता ही रहता है, सारा दिन इसका यही काम है, आगे पीछे घूमना होता है और करता रहता है अपनी मस्ती। छोटे बच्चे हैं, बच्चे परेशान ही करते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है मुझे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी इसी तरह के परेशान करते हैं बच्चे। ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है मुझे। और इधर मैं लगा लूँगी अपना पोंछा इसी तरह से करते हुए। और पोंछा लगाने के बाद मैं आ गई थी इधर वाले रूम में, और मुझे करनी थी पीको साड़ी पर। तो ये साड़ी थी मेरी ननंद की, तो मैंने सोचा चलो इस पर भी पीको कर देती हूँ नहाने से पहले ही। तो मैं पीको करने बैठ गई, पर बट मेरी मशीन ना ख़राब हो रही थी थोड़ी सी, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई ठीक से। इसे ठीक कराना पड़ेगा। और इधर देखिए सनी नहा धोकर तैयार खड़ा है जाल पर, मतलब रेलिंग पर, कि मम्मा दरवाज़ा खोलो मुझे निकलना है यहाँ से। और सीढ़ियों पे फेंका हुआ इसने सामान।
और इधर लवी की थी एक्टिविटी, उसको स्कूल में भेजनी थी एक पिक कैंडल डेकोरेशन की। तो उसने सिंपल सी कैंडल को डेकोरेट किया था, सिर्फ बिंदियाँ लगाई थी कैंडल के ऊपर रेड कलर की और बस डेकोरेट कर दिया और बस कैंडल डेकोरेशन हो गई थी। और इधर मैं आ गई थी बाहर सनी को लेकर, और इधर खड़ी हुई है लवी। लवी चला रही थी अपनी साइकिल, क्योंकि धूप निकल रही थी तो बच्चे सारे धूप में साइकिल चला रहे थे, तो लवी भी साइकिल चला रही थी। और सनी को मैं ले आई थी थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में, तो अभी लवी सनी को भी लेकर थोड़ा सा बाहर तक घुमाएगी ऐसे ही। और इस लड़के का क्या है ना कि ये बाहर बिल्कुल भी टिकता नहीं है एक जगह, बिल्कुल भी भागे भागे फिरता है सारे में। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा धूप भी दिखा दूंगी, मतलब थोड़ी देर धूप में खेल लेगा। नहाया था ये, तो ये थोड़ा सा धूप में खेल लेगा। और अभी लवी चलाएगी साइकिल। और इधर बैठी हुई थी एक बर्तन वाली जो लेकर आई थी बर्तन, तो देख रहे थे सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और भी, तो वो देख रहे थे बर्तन। कपड़ों से बर्तन देते हैं ना, पुराने कपड़ों से बर्तन लेते हैं, तो वही थी। और इधर लवी चला रही है साइकिल, देख लीजिए आप लोग भी। ये गली आगे से बंद है इधर से, तो बस ऐसे ही यहाँ तक राउंड लगा कर आएगी ये। और तो सारे बच्चे ऐसे ही राउंड लगाते रहते हैं। और घर के बाहर सड़क पर भरा हुआ था पानी, क्योंकि ये सड़कें ना बहुत नीचे में आ रही थी और सड़क बनने का भी कुछ हिसाब लग नहीं रहा था। और इधर लवी लगा रही थी सनी को लेकर एक राउंड, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा धूप दिखा दो। और वो रुकता नहीं है बिल्कुल भी, भागे भागे फिरता है सड़क पर भी, मतलब रोड पर अपनी मर्जी से चलना होता है उसे हाथ छोड़कर। तो बस ऐसे ही भागा भागा जाएगा वो, और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। बच्चे भी क्या करें, पूरा दिन घर में ही बंद रहते हैं कमरे में, और जैसे तैसे उसे बाहर निकाला था तो वो चल आ गया था बाहर। और इधर बड़ी वाली डॉटर आ गई थी मेरी बाहर, अब वो चलाएगी अपनी साइकिल। तो मैंने दोनों बच्चों को सिर्फ एक ही साइकिल दिलाई हुई थी, इनको अलग अलग साइकिल नहीं दिलाई थी मैंने, दोनों की एक ही साइकिल थी। तो वही दोनों चला लेती हैं, कभी वो चला लेती है कभी वो चला लेती है। और इस साइकिल को आई थिंक मैंने 3 साल पहले दिलाया था इसको। तो ये दोनों चलाएंगे अब साइकिल। और उधर सनी भी आ गया है मस्ती कर कर। और इधर देख लीजिए आप लोग भी सनी की मस्ती। ये चेयर रखी हुई है और चेयर के ऊपर चढ़ कर खड़ा हो जाएगा, ये देखिए। इसको बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं गिरूंगा या चोट लग जाएगी मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, हाथ छोड़कर खड़ा है, ये देखिए। और इसकी वजह से मैंने मूंढी वगैरह सब कुछ कमरे से हटा दिया है रूम में से, सिर्फ ये चेयर बची थी। अब ये चेयर भी हटा दूंगी यहाँ से, क्योंकि ये जहाँ भी रख रहे हैं ना इस चेयर को रूम में, वो वहीं से उठा कर ला रहा है उसे, और उसके ऊपर चढ़ कर खड़ा होना है इसको। इसको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि अगर मैं गिरूंगा तो चोट लगेगी मुझे। और इधर मैं बना रही थी शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने रख दी थी कढ़ाई गैस पर, और उसके बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। और ऑयल को गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, प्याज भूनूंगी। तो प्याज डालकर मैंने भूनने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में। तो प्याज मेरा जब भुन जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। तो प्याज मेरे भुन चुके, तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से टमाटर। तो टमाटर मैं इसमें मिक्स करके चला दूंगी अच्छे से। और अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारे मसाले। तो मसालों में मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले नमक। नमक अपने हिसाब से डालना है, जैसे भी आप खाते हो, तेज कम। और उसके बाद हल्दी, मिर्च और धनिया, और उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च।
तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने से एक तो ये होता है ना कि थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है और कलर भी अच्छा आ जाता है। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी जम रही थी डब्बे के अंदर, तो फिर उसके बाद मैंने इसे चम्मच से ही निकाल कर डाला। उसके बाद इसको अच्छे से भून लूँगी मसालों को। और जब मेरे मसाले अच्छे से भून गए तो इसको अच्छे से चलाना है, अच्छे से, मतलब इसमें ना स्वाद मसालों का ही आता है। जब तक मसाले अच्छे से भुनेंगे नहीं तब तक ग्रेवी अच्छे से बनेगी नहीं। तो इसलिए मसालों को भूनने से पहले अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ का। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें डाली थोड़ी सी दही और उसको अच्छे से मैश कर दिया, अच्छे से चला दिया और अच्छे से भून लिया मसालों को। दही से टेस्ट बढ़ जाता है। और जब ये पक गई अच्छे से तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड की मलाई। मलाई मैंने फ्रेश डाली थी इसमें 1-1.5 चम्मच। तो मलाई मैंने डाल दी है इसमें, फ्रेश मलाई 2 चम्मच। और उसको चला दूंगी अच्छे से। तो ये मलाई हमारी डालकर अच्छे से मैश हो गई है मलाई। तो अभी मैं इसको मसालों को अच्छे से भून लूँगी। और जब मसाले अच्छे से भून चुके हैं, उनमें ऑयल भी छोड़ दिया, तो इसमें डाल दी मैंने कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है, तो मैं कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ जब भी बनाती हूँ शाही पनीर। तो अभी ये मसाले मेरे सारे भून चुके हैं, तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ही पानी ऐड करना होता है जिससे सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और उसके बाद इसको चलाते हुए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर की वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी टमाटर डला हुआ है, दही डली हुई है, तो खट्टा है, लेकिन फिर भी मेरे को आदत है तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद पनीर के टुकड़े और इनको अच्छे से मैश करने के बाद मैं इसको ढककर पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। तो बस शाही पनीर हमारा रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर से ढककर पका लूँगी इसी तरह से, इस तरह से। और उसके बाद मैं बना लूँगी खाना। रोटियां बना रही थी और इधर सनी कर रहा है अपनी मस्ती, देख लीजिए आप लोग भी, ये देखिए। और इधर घर के बाहर हो रही थी डेकोरेशन। यह है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो घर के बाहर हो रही थी डेकोरेशन क्योंकि यहाँ पर था बर्थडे और जागरण दोनों साथ साथ। तो हमारे घर के बाहर जो सामने अंकल जी थे, उनके यहाँ पर शादी के 10 साल बाद, मतलब उनके बेटे बहू को बेटे हुए थे जुड़वा। तो आज उनका बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे बच्चों का। तो उन्होंने जागरण रखा था माता रानी का और बर्थडे भी सेलिब्रेशन किया था। तो बस वही चल रहा है यहाँ पर तैयारियाँ। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। एवरीवन, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाइट वाली जैकेट पहनी है और वहाँ जो बाहर देखो एक जागरण हो रहा है, वहाँ पे अब हम खाना खाने जाएंगे। मम्मा भी रेडी हो चुकी है और सन्नी भी रेडी हो चुका है। ये तो रुक ही नहीं रहा। चलो अब हम चलते हैं। Good girl, you always have to be. Wah, wah, wah. The baby and the bus go. Wah, wah, wah. I hear the sound. चलो किनके? हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज है ट्यूसडे और अभी मैं आई हूँ जस्ट बाहर से, मतलब जागरण था हमारे यहाँ पर गली में, तो वहाँ से आई थी खाना खाकर। और सनी ने पूरे घर में उधम मचाया हुआ है। आपको मैं दिखाऊं क्या, बहुत ज़्यादा उधम मचाया हुआ, उसने बहुत हालत ख़राब की हुई है घर की। और उस रूम को मुझे संगवाना पड़ेगा। मम्मा ने कहा कि मेरी ताई जी जब जागरण शुरू होगा तो वहाँ जाएगी। मैंने कहा कि मैं भी चलूँगा। मम्मा ने कहा कि नहीं, पहले रूम उसके बाद चाहिए। और वही ना, बच्चे थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो अच्छा लगता है। और 1-2 दिन में ये भी आ जाएंगे। अभी आते इनको सबसे पहले कोरोना टेस्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको ऑफिस जाना होगा। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये ऑफिस भी नहीं जाएंगे। और आज 22 तारीख हो चुकी है और कल 23 है।
शायद मे बी परसों तक ही आ जाए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इसी के साथ कर लेती हूँ इस वीडियो का एंड और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।